नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सेल के अंदर इस टाइप का एक इनवॉइस हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले देखिए, अगर हमें इस टाइप का इनवॉइस यहाँ पे बनाना है तो इनवॉइस बनाने के लिए हमें यहाँ पे काउंट करना होगा कि बीच में जो टेबल दी गई है उसकी लाइनें कितनी है। तो ये लाइनें हमारे यहाँ पे 14 दी गई हैं। तो एक्सेल शीट पे आने के बाद अब हम यहाँ से 14 लाइन यहाँ पे छोड़ देते हैं। यहाँ तक 14 लाइन हो गई है और यहाँ पे हम इस पर इतना बॉर्डर लगा देते हैं। तो मैंने यहाँ पे 14 लाइन को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे बॉर्डर लगा दिया है। ओके, अब हमें चेक करना है कि प्रिंट आउट भी सेम आना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पेज लेआउट पे जाएंगे और पेज साइज एक बार आप यहाँ से फिक्स कर लें। तो मैंने A4 साइज यहाँ पे लेके रखा हुआ है। अब जैसा कि आपको दिख रहा है कि A4 साइज कहाँ तक आ रहा है आपका, यहाँ तक आई तक आ रहा है। ओके, तो आपको जो भी काम करना है इसी फॉर्मेट के अंदर करना है। ठीक है, आई से अंदर की लाइनें लेनी है और उसी पे आपको उसको हम थोड़ा छोटा कर लेंगे। अब इसके बाद अब इसको हम जब बनाएंगे तो हम देखते जाते हैं जो शीट, इसको हम यहाँ से थोड़ा छोटा कर लेते हैं और एक्सेल शीट को भी थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब दोनों शीट हमें एक साथ दिख रही हैं। अब जैसे जैसा ऊपर दिख रहा है उसी टाइप से हम नीचे बनाते जाते हैं। सबसे पहले ऊपर एड्रेस दिया गया है तो एड्रेस हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे ऊपर यहाँ पे टाइटल दिया गया था सेम ऊपर एड्रेस दिया गया है, तो मैंने भी यहाँ पे एड्रेस टाइप कर लिया है। एड्रेस मैंने चेंज कर दिया, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब इसके पूरे सेल को, अब आपको एक चीज़ देखनी है कि आपकी जो शीट है ये वाली, इस शीट में हेडिंग कहाँ तक गई है, ये वाली यहाँ तक गई है, एंड तक। इस लाइन को पकड़ के यहाँ तक आपको फर्स्ट लाइन को क्या करना है, मर्ज करना है। जैसे आप मर्ज पे क्लिक कर देंगे तो लाइन मर्ज हो जाएगी। अलाइनमेंट क्या रखना है इसका, सेंटर अलाइनमेंट। अब साइज थोड़ा सा आप इसका बढ़ा दें और यहाँ से इसको बोल्ड कर दें। अब इस पर टेक्स्ट कलर क्या है, वाइट है, तो इसका आप टेक्स्ट कलर यहाँ पे वाइट कर दें। तो यहाँ पे जाके टेक्स्ट को वाइट और बैकग्राउंड कर देंगे हम यहाँ से रेड। तो हमने रेड कर दिया। इसके बाद क्या है, यहाँ पे कंपनी नेम लिखा हुआ, तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इतने एरिया में लिया और इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे मर्ज। और नीचे अगर लाइनें चाहिए तो 50 पे हम क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे, फिर कुछ लाइनें और एक्स्ट्रा आ जाएंगी। अब हम इतने सेल को लेते हैं और यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, मर्ज किया। अब यहाँ पे क्या लिखा है, कंपनी लोगो, तो यहाँ पे भी हम कंपनी लोगो टाइप कर देते हैं। तो आप देखिए, यहाँ पे जो टेबल दी गई है उसको मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया है। और हम एक चीज़ और भूल गए हैं कि ऊपर हमें नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर ये चीज़ें भी दी हैं और हम यहाँ पे हमने ये लिखना भूल गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, इस पूरी डाटा को सिलेक्ट करना है। राइट क्लिक करके इसे हम कट कर देंगे और यहाँ पे जाने के बाद हम थोड़ा नीचे से इसको पेस्ट कर देते हैं। क्लियर, अब हम इसको बनाएंगे। तो ऊपर पहले क्या है, कस्टमर डिटेल्स, तो इसको हम लाइन को सिलेक्ट करते हैं, इसको हम मर्ज कर देंगे और यहाँ से सेम कलर हम अप्लाई कर देंगे। और अब हम यहाँ पर लिख देंगे कस्टमर नेम। कस्टमर डिटेल्स हमने यहाँ पे लिखा। कस्टमर डिटेल्स लिखने के बाद अब इसका टेक्स्ट कलर हम वाइट कर देते हैं और अलाइनमेंट हमने इसका सेंट्रलाइज कर लिया है और साइज थोड़ा सा हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं। अब कुछ डिटेल्स दी गई हैं उनको भी हम यहाँ लेते हैं और थोड़ा सा हम यहाँ पे सेलों को और ऐड कर देते हैं। इंसर्ट करके हम इस लाइनों को थोड़ा सा और इंसर्ट कर देंगे। तो कस्टमर नेम हमें दिख गया। अब यहाँ पे क्या है, कस्टमर का नेम है, एड्रेस है और फ़ोन नंबर है, इसको भी हम यहाँ टाइप करते हैं। तो पहले हमने यहाँ लिखा नेम, फिर लिखा हमने एड्रेस, फिर हमने लिखा यहाँ पे फ़ोन नंबर। ठीक है, और इनको अलाइनमेंट अब सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट किया, मर्ज पे जाके मर्ज एंड अक्रॉस, तो इतना हमने सेलेक्ट कर दिया और पीछे से हम थोड़ा सा यहाँ पे कलर डाल देते हैं। तो यहाँ हमने कुछ इस टाइप से कलर लिया और टेक्स्ट को बोल्ड करके साइज का थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया। बढ़िया, तो ये कुछ इस टाइप से आ गया। अब हमें क्या करना है, इतने एरिया को सिलेक्ट करना है। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद अब हम इसको मर्ज एंड अक्रॉस कर देंगे, एक एक लाइन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, अब यहाँ तक हमने मर्ज एंड अक्रॉस किया है। अब हम यहाँ से लिखते हैं, तो इसमें क्या दिया है, जीएसटी नंबर यहाँ पे हमें दिया गया है। जीएसटी नंबर हमने यहाँ पे टाइप किया। इनवॉइस नंबर दिया है, इसको भी हम टाइप कर देते हैं और डेट दी है। तो ये चीज़ हमने यहाँ लिख दी। सेम फॉर्मेटिंग हमें यहाँ अप्लाई करनी, तो इसको हमने सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पे गए और यहाँ से हम इसका फॉर्मेट चूज करते हैं। फिर से सिलेक्ट किया, दोनों का हम फॉर्मेट ले लेंगे, इनको भी हम मर्ज एंड अक्रॉस कर देते हैं। के बाद जो डिटेल्स हमें भरनी है उनको हम दोबारा यहाँ सेलेक्ट करेंगे और इनको भी हम मर्ज एंड अक्रॉस कर देते हैं यहाँ से। तो मर्ज एंड अक्रॉस किया। अब इस पूरे इतने एरिया को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ से इसमें बॉर्डर पे जाके ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। तो ये कुछ इस टाइप से आ गया। अब अगेन हमें क्या करना है, ये पूरी लाइन को, ये लाइन जो दिख रही है हमें, इतनी लाइन हम यहाँ से हटा देंगे एक लाइन छोड़ने के। तो इतनी लाइन हम यहाँ से हटा देते हैं, कंट्रोल माइनस हम यूज़ करेंगे, ये हट गया। ठीक है, और नीचे वाली लाइन हमें ब्लैंक छोड़नी है यहाँ पे, तो ये हमने ब्लैंक ऑलरेडी यहाँ पे छोड़ के रखा हुआ है और इस लाइन को हम यहाँ से मर्ज कर देते हैं। तो ये कुछ इस टाइप से आ गया। क्लियर, अब ये हमारी हेडिंग्स है, तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम इस टाइप से इसको कलर कर देंगे। साइज आप देख सकते हैं मैंने 11 रखा हुआ है, तो सीरियल नंबर मुझे यहाँ दिख गया। अब ये सारी चीज़ें क्या है, यहाँ पे वेब टेक्स्ट है। पहली चीज़ तो हम वेब टेक्स्ट लगा देते हैं और इसको हम थोड़ा सा और यहाँ पे इसको छोटा करते हैं, तो ये कुछ इस टाइप से लिख देगा। क्लियर, अब एक चीज़ और देखेंगे हम यहाँ पे कि यहाँ देखो, जैसे CGST, IGST, स्टेट GST, इनके अंदर के दो पार्ट्स हमें दिए गए हैं। तो ऊपर की जो दो पार्ट्स हैं इनको हम आपस में मर्ज कर देंगे।
इसको हमने मर्ज किया, ये मर्ज हो गया, इसको भी हम मर्ज कर देंगे और इनको भी हम मर्ज कर देंगे। तो नीचे क्या हुआ, हमें यहाँ पे 2 लाइन मिल गई। क्लियर। और अब ये 2 लाइन है, क्योंकि अब ये और ये 2 लाइन है, तो यानी कि इन हेडिंग को भी हमें 2 करना पड़ेगा, तो इनको भी हम एक एक करके यहाँ से मर्ज कर देते हैं। इन हेडिंग्स को हमने मर्ज किया। मर्ज करने के बाद अब हम पूरा सिलेक्ट करेंगे, सेम कलर यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, अलाइनमेंट हम इसका सेंट्रलाइज कर लेते हैं, तो ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा। ओके, अब ये बन चुका है। इसके अंदर हमें डाटा फिल करना है। डाटा आप फिल कर लेंगे जब प्रोजेक्ट बनाओगे। अब हम थोड़ा नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद हमें यहाँ दिख रहा है स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, हमें यहाँ पे दिया गया है। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस के लिए हम इसको लेंगे और ये कहाँ तक है, यहाँ तक इसको बनाना है। क्लियर, रेड वाली लाइन को। तो इसको हम यहाँ क्लिक कर देते हैं, यहाँ तक इसको लिया गया है। इतनी हेडिंग को हमने यहाँ सेलेक्ट किया, इसको हम मर्ज कर देते हैं। सेम टॉपिक हमने यहाँ पे इसको टाइप किया और यहाँ से हम कलर फिक्स कर देंगे। इसके अंदर रेड, टेक्स्ट कलर वाइट, बोल्ड कर दिया, अलाइनमेंट थोड़ा सा हम लेफ्ट साइड लेंगे। साइज को हम चाहें तो इंक्रीज कर सकते हैं। और अगेन अब हमें यहाँ पे डिटेल्स फिल करनी है, तो उसको डिटेल्स को हम यहाँ पे एक बार टाइप कर देते हैं। नीचे जो डिटेल्स दी गई हैं इनको भी हम यहाँ पे फिल करते हैं। डिटेल्स मैंने यहाँ पे टाइप कर दी हैं। अब क्या करना है, इतने सेल को मुझे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इनको मर्ज एंड अक्रॉस कर देंगे। ठीक है, मर्ज एंड अक्रॉस किया और प्लस हम इसमें बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ जाके ऑल बॉर्डर हम यहाँ से डाल देते हैं। ठीक है, इतने एरिया में हमने बॉर्डर दिया। अब राइट साइड में यहाँ पे हमें क्या दिखाया गया है, समरीज दिखाई गई है ना, समरी और अमाउंट। तो ये चीज भी हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो देखिए ये सेल, ये डाटा हमें यहाँ पे टाइप करने के लिए दिया था, हमने यहाँ टाइप कर लिया है। अब हम इन दोनों, इनको और इसके बगल वाली 2 सेलों को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ इसको मर्ज कर देंगे, फिर हम सेम कलर अप्लाई कर देंगे, थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देंगे, ये आ गया। अब इनको भी हम क्या करते हैं, यहाँ से मर्ज एंड अक्रॉस करते हैं। क्लियर, सिलेक्ट किया, मर्ज एंड अक्रॉस पे क्लिक किया, फिर हम यहाँ से बॉर्डर डाल देंगे। तो ये आ गई कुछ हेडिंग। और इसको भी हम सेम काम यहाँ पे करेंगे। इसको भी हमने बोल्ड कर दिया, साइज इंक्रीज कर दिया और नीचे भी हमने यहाँ पे मर्ज करने के बाद इनको भी हम मर्ज एंड अक्रॉस करेंगे और फिर यहाँ से बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। और इस पे कलर क्या है, ब्लू है, तो आप यहाँ से रेड कलर के बजाय ब्लू कलर भी कर सकते हैं। तो ये आ गया। तो देखिए यहाँ पे एक इनवॉइस तैयार कर लिया है। अब इसके अंदर डाटा फिल करना रह गया। डाटा को आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से फिल कर। क्लियर, तो किसी भी एक्सेल शीट के अंदर हम यहाँ पे इस टाइप से इनवॉइस को तैयार कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो में समझ में आया होगा कि इनवॉइस हम कैसे बना सकते हैं। उसमें जो भी डिटेल्स रह गई है उसको आप टाइप करके खुद यहाँ पे इसका स्टाइल से फॉर्मेट बना सकते हैं। आज की वीडियो में इतने ही, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।